हाय ऑल। अभी हम देखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस के आपके कुछ कंसेप्ट्स और बाकी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइक अपन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है और कंसेप्चुअली अपन उस क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और विद इन टाइम फ्रेम हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है आपके कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम तासु स्टडी पॉइंट। तो इसमें मैंने यहाँ पे थोड़े से फॉर्मुलेशन को लेके आपको बस कवर किए जिससे कि आपका एक रिफ्रेश टाइप हो जाए। तो जैसे अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट मतलब हमारा लाभ, ठीक है ना। तो जो लाभ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं आपका, लाइक सेलिंग प्राइस, एसपी स्टैंड फॉर सेल प्राइस, सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। जब आपकी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिफरेंस जो होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली लॉस, लॉस कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है आपके सेल प्राइस से। परसेंट कैसे निकलेगा, जो कि आपका प्रॉफिट है और जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट परसेंट, जे पी जो लिखा है आपका प्रॉफिट, वो उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस से, हमेशा सेल प्राइस से कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। याद रखेंगे कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है। और ऐसे ही लॉस निकालेंगे तब भी हमेशा लॉस, ये वाला लॉस से डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। सिमिलरली आपके जैसे सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट, अब सेलिंग प्राइस निकालना है अपन को, तो अपन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना हो रहा है अपन को और उसमें 100 में से जोड़ के डिवाइडेड बाई 100। अब या तो ये ऐसे फॉर्मूले याद रखो या फिर आगे एक्सपेरिमेंट में, लाइक आगे नॉट एक्सपेरिमेंट, लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें अपन देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप लाइक याद कर सकते हो कि लॉस के साथ अगर निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे और प्रॉफिट के साथ निकालना है तो ये प्लस, बस दोनों में माइनस प्लस का डिफरेंस आप देखेंगे। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो सेल प्राइस के रेस्पेक्ट में भी यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंट है, बस ये यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, ये यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में आप देख लीजिए, दोनों में सेम है, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। तो अपन क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करते हैं तो जिससे अपन समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे ईयर भी लिखी हुई है, आप इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके ऊपर जो फॉर्मूले दिए हैं उनको लगा के अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। और मैंने इसमें ये आंसर भी दिया हुआ है, इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड आंसर है, लेकिन वो आएगा कैसे अपन को ये देखने का है, ठीक है ना। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका लेवल 2 का, ठीक। तो कह रहा है एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए में बेची जाती थी, ठीक है ना। अब या तो आप नई कीमत क्या है, अब 10% की इसने क्या की है, कमी, तो या तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला निकाल लो, सेल प्राइस। अब प्रेजेंट सेल प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो देखो सेल प्राइस इक्वल्स टू, अपन ने क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, जैसे 500 रुपए, ठीक है। 100 माइनस, माइनस करेंगे यहाँ पे क्योंकि अपन ने कमी की है, ये कमी लिखी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो अपन माइनस करेंगे, ठीक। 10% डिवाइडेड बाई 100। अगर फॉर्मूला याद रखते हो आप तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा, 500 90/100। ये जीरो से जीरो कट गए दोनों 500 के साथ वाले, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 90, 9×5 = 45, 450 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, यही तो अपना आंसर था फाइनली, करेक्ट। ये हो गया फॉर्मूले से। और सिंपली अगर आप ऐसे देखना चाहो तो कह रहा है अ शॉप रिड्यूस्ड इट्स प्राइस बाय 10%, ठीक है। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम विच वाज प्रीवियसली सोल्ड 500। अब 500 का 10% उसने कम किया, तो सिंपल है 500 का 10% ही तो निकालना है अपन को, मल्टीप्लाइड बाई 10, जितना परसेंट निकालना है 10 डिवाइडेड बाई परसेंट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 5 इंटू 10 यानी कि 50। तो टोटल अपन ने कितने कम किए, 50 रुपए किए, 10% कम किए मतलब 50 रुपए कम किए, तो 500, सॉरी, तो क्या हो गया ये, ओहो आई एम सॉरी, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 500 माइनस 50, तो फाइनली कितना हो गया, ये 450 रुपए। जैसे भी आपको समझ में आता है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, ये फॉर्मूले से भी और ऐसे भी। जनरली मेरे को ये प्रेफरेंस होता है क्योंकि ये इजीली समझ में आता है। अब फॉर्मूला आप पेपर में याद करोगे टाइम लगता है, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कौन से सन में आया है आपका, ये 2021 में आया है। इसका भी आंसर कौन सा है, थर्ड है। इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम लोग। कह रहा है मार्केट प्राइस, ये हमेशा डिस्काउंट वगैरह में आता है आपका, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840,
ठीक है, यानी कि मेरे को मार्केट प्राइस दिया हुआ है 840 रुपीज। ठीक, कह रहा है शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्केट प्राइस, मतलब इतने पे हमने 15% डिस्काउंट कर दिया, तो ये कितना हो गया 85%। भाई मतलब डिस्काउंट किया हमने 840 रुपए पे है, तो 15% का डिस्काउंट किया है हमने मार्केट प्राइस पर, तो 100% कितना था 840, तो 840 का 15% या तो आप निकाल लो और या फिर आप 85% निकाल लो, ठीक है ना, एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, हमको कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है इसका, तो अपन पहले डिस्काउंट के बाद ये प्राइस कितनी होगी ये पता करते हैं। ठीक है, आफ्टर 15% डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें होते तो फॉर्मूले, लेकिन मैं फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। तो अपन 15% निकाल लेते हैं इसका। ठीक, तो 15% इंटू 840 बटे 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, 5 से 15 और 2 से ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 रुपए का डिस्काउंट कर दिया उसने। तो फाइनल प्राइस कितना हो गया, प्राइस जो हो गया आपका सेल प्राइस, क्योंकि इतने में ही तो अब ये बेचेगा, 840 माइनस 126, 10 में से 6 गए तो 4, ये आपका 3 में से 2 गया तो 1, और 8 में से 1 गया तो 7, ये आपकी क्या होगी सेल प्राइस होगी। अब कह रहा है ये जो सेल प्राइस है 714 रुपए, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 90%, मतलब इस पे 19 मतलब 19% का लाभ होता है इसको। ठीक, तो अब इसमें भी मतलब कॉस्ट प्राइस मैंने अगर मान ली x, कॉस्ट प्राइस अगर मेरी कुछ x है, तो x प्लस 19% ऑफ x, वो टोटल मिला के मेरी कितनी है 714 रुपए है। तभी तो अपन कह पाएंगे कि हाँ इसको 14% का लाइक 19% का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। ठीक है ना, तो अब यहां से बस हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसका कहना क्या है 19% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ उसमें बेचने के बाद भी। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 119x बटे 100, एलसीएम ले लेंगे आप 714, तो x इक्वल्स टू 714 इंटू 100, सॉरी इंटू 100 बटे 119, तो ये 119 से कितने बार कट जाएगा आपका, देखिए ये लगभग 6 बार कटेगा। रीजन 119 इंटू 6, तो ये कितने मतलब कैसे पता चला मेरे को, 100 से अगर 6 बार करो आप तो 600 हो गया, और 19 छिक्के 114, तो 714 बन गया ना ये। आप डिवीजन जल्दी जल्दी कैसे करोगे, तो इफेक्टिव मेरी एक्स की प्राइस कितनी आएगी 600 रुपीज, तो ये मेरी क्या निकल आई कॉस्ट प्राइस। अब इसको फॉर्मूले याद करो, तो इसमें क्या टाइम लगता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं अपन। मार्केट प्राइस दे दी, मार्केट प्राइस पे अपन ने कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो मेरे को सेल प्राइस निकल आई। सेल प्राइस से मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, तो जितना प्रॉफिट हो रहा था उसमें ऐड कर दिया उसको, फाइनली इक्वेशन सॉल्व कर ली। करेक्ट, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 55, वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने से एक बार सॉल्व करिए। 2023 का है, इसका आंसर जो है वो 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपए पर बेचे तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हमको दोनों का सेल प्राइस लाइक टोटल निकालना है, लाइक अब मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए ना इसका, ये तो इसने बोल दिया कि ए को 384, ये हो गया इसका सेल प्राइस। ठीक है, तो इसे लॉस हो रहा है, हानि होती है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो थी मेरी, कॉस्ट प्राइस करेक्ट, कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं, एक तो ये आज टैब अजीब सा बिहेव कर रहा है, कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं माइनस करूं, क्यों, क्योंकि मुझे क्या हो रही है हानि, 20% कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं तो फिर कितनी हो जाती है ये 384 हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह ए लिख लेता हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम ए की बात कर रहे हैं या बी की। तो ए की प्राइस और ए की कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, एपी कर लिया मैंने।
अब यहाँ एलसीएम ले लिया अपन ने 100, तो 100 माइनस 20, तो ये मेरी ए की प्राइस आ गई 384। ठीक है, तो ये एपी इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा 384 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। 100 में से 20 गए तो 80 बचा मेरा, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 से ये 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 छके 24। ठीक, और 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो ए ऑफ पी कितने आ गया मेरा 480 रुपीज। करेक्ट। अब बात करेंगे हम बी की। तो बी के केस में ये क्या कह रहा है कि अगर बी को हम 400 रुपए में बेचते हैं देन प्रॉफिट, तो सिंपल बी वाले में क्या कर देंगे, बीपी, बी वाले में प्लस, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। 25/100 बीपी इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, 400 हो जा रहा है। सिंपल। तो अब वापस से एलसीएम ले लिया 100, तो ये 100 प्लस 25, ये हो गया मेरा बीपी, तो ये हो गया 400। तो इफेक्टिवली बीपी कितना आ गया मेरा यहाँ पे 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 125, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से वापस काट लेंगे, 5 8 40 0, तो बीपी इक्वल्स टू और चौके 32 320 रुपए। मतलब बीपी की प्राइस ये हो गई और एपी की प्राइस मेरी ये हो गई। ये अपन ने कौन सी निकाली है इनकी, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिया हुआ था, तो टोटल एपी प्लस बीपी कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है अपन को। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 480 प्लस 320, फाइनली 0, 8 और 2 10, 0, 1 बचा, 4 और 3 7 और 1 8, मतलब दोनों को जोड़ दें तो फिर मेरा कितना हो जाता है 800 रुपए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 852 रुपए में बेचा, तो हमको प्रॉफिट और लॉस बताओ। तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि 800 रुपए से ऊपर बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए 852 माइनस 800, और हमने क्या बताया था हमेशा डिवाइड किससे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 52/800 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट गया, और 8 से अगर इसको काट दें तो 8 8 छके 48, 49 50 51 52। ठीक है, 4/8 पंजे 40, 6.5%। ठीक है नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला वाला। कुछ नहीं करना होता है इन सारे क्वेश्चंस में, बस आपको ये ख्याल रखना है कि हमको प्रॉफिट में लाइक प्लस करना है और लॉस में हमको हमेशा क्या करना है, माइनस। जैसे अब ए के साथ मेरे को क्या हो रहा था, यहाँ हानि हो रही है, हानि मतलब मेरा लॉस हो रहा है, तो मैंने ए की प्राइस निकालने के लिए इसको माइनस किया। और जबकि बी के साथ मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि मेरा क्या हो रहा है, लाभ, लाभ हो रहा है, तो मैंने इसको क्या किया यहाँ पे, प्लस किया। करेक्ट। आप एग्जाम में करोगे, मैंने आपको समझाया है, इसीलिए हो सकता है 2 3 5 मिनट लिए हों क्वेश्चन को, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो 30 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को आसानी से इक्वेशन लगा के सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूला लगाने में क्या होता है, कभी कभी आप याद करके जाते हो रट्टा मार के, और कुछ प्लस का माइनस हो गया तो फिर पूरा करा कराया क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। वो गलतियां अपन को नहीं करनी है। ठीक है ना, ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्वेश्चन नंबर 41 अपन इसमें देखते हैं आप कि लाइक क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ 324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमको मालूम नहीं है, एमपी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये कॉस्ट प्राइस दे दिया हमको। फिर हमसे क्या कह रहा है, इफ ही सेल्स द आर्टिकल गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्केट प्राइस, सेम मार्केट प्राइस मतलब जो ऊपर हमारा मार्केट प्राइस निकलेगा वही, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मतलब कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो छूट दे रहा है, तो अपन मार्केट प्राइस में छूट की बात कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे कितना परसेंट, 28%। भाई छूट दे रहा है मतलब उसका कम हो रहा है ना पैसा, तो वो कितना निकल जा रहा है उसका, सेल प्राइस। सिंपल, आपको ये क्वेश्चन ऐसे बनाना आना चाहिए, तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपन को मार्केट प्राइस निकालना है, अपन ने एलसीएम ले लिया 100, तो ये 100 माइनस 28, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया, सेल प्राइस 324। ठीक है ना, तो एमपी इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपना 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 28 गया तो कितना बचा ये अपना 72।
ठीक है, तो सॉरी, तो 4 एकन 4, 3 4 अट्ठा 32, तो ऐसे ही इससे काट लेंगे, 4 8 32 और 4 एकन 4। ठीक है, 2 नाम 18 और ये हो गया 50, 9 नाम 81। ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो आ गया आपका वो आ गया आपका 9 पंजे 45, 450 रुपए। करेक्ट, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, मार्केट प्राइस निकाल लिया अपन ने। ठीक है ना, अब इस मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में हमसे कह रहा है कि अगर 18% डिस्काउंट दिया जाए तो फाइनली सेल प्राइस होगा, और सेल प्राइस के रेस्पेक्ट में अपन डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं कितना निकलेगा। ठीक है ना, तो अब अपन इस पे 18% डिस्काउंट लगाएंगे। ठीक है, तो अपन को सेल प्राइस निकालना है अब, तो मार्केट प्राइस कितना निकला है मेरा 450 माइनस 450 इंटू कितना परसेंट दे रहे हैं अपन 18%। ठीक है, तो 450 और एलसीएम ले लिया मैंने 100, तो 100 माइनस 18 इफेक्टिवली कितना हो गया ये 450 इंटू ये कितना हो गया आपका 82, 100 में से 18 गए तो 82 बचा आपका डिवाइडेड बाई 100, तो जी 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से 2 5 10 और 2 से ये कितना बार कट गया 2 चौक 8, 2 एकन 2 और 5 से 5 नाम 45, तो फाइनली सेल प्राइस कितना आ गया आपका 9 एकन 9 और 9 चौक 36, 369 रुपीज आ गया आपका। ठीक है, तो ये मेरा सेल प्राइस है अगर मैं 18% का डिस्काउंट देता हूं तो, और जबकि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी आर्टिकल की 300 रुपए, जो कि हमको ये दी गई है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 300 रुपए, तो हमसे पूछा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 369 माइनस 300, तो कितना हो गया 69 रुपीज। अच्छा, हमसे परसेंट में पूछा है, तो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा 69 डिवाइडेड बाई हमेशा किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, तो 69, 3 दूनी 6 और 3 तरह के 9, 23%। समझ गए ये आंसर आप कैसे आया। थर्ड आंसर हमने क्या किया, पहले मार्केट प्राइस दिया हुआ था, हमको मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस में अपन 28% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उससे अपनी क्या निकल रही है सेल प्राइस, जो कि अपन को दी गई है कितनी 324 रुपए पर बेचता है, जो बेच रहे हैं वही तो अपनी सेल प्राइस हुई, तो उससे अपन ने मार्केट प्राइस निकाल ली। तो अपन ने मार्केट प्राइस कितनी लिखी हुई थी 450, जिसमें 28% डिस्काउंट दे दिया। अब कह रहा है कि हमने 400 450 जो लिखा था उस पर 28% नहीं दे रहे, अब अपन देंगे 18%। जब 18% डिस्काउंट दिया तो उसकी सेल प्राइस कितनी निकल आई, पहले सेल प्राइस से मार्केट प्राइस निकाला, अब मार्केट प्राइस से सेल प्राइस, एक ही क्वेश्चन में। ठीक है ना, 369 निकल आई, जो सेल प्राइस निकल आई, तो फिर अपन को मेन प्राइस कॉस्ट प्राइस अपन को गिवन है 300 रुपए, तो अपन ने वहां से कितना निकाल लिया, ये प्रॉफिट निकाल लिया। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी आप क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को पॉज करके अपने से जरूर सॉल्व करो एक बार। ये वापस से 2024 जुलाई का पेपर है, क्वेश्चन इसका भी आंसर क्या है 2 है, लेकिन अब आपको अपने से एक बार ट्राई करना। अब देखो कह रहा है 12 पंखे हैं, एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है, वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य, प्रत्येक मतलब हर एक पंखे के ऊपर, ठीक है, से 25% अधिक पर अंकित करता है, मतलब 25% ज्यादा मार्केट प्राइस कर दिया। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है, मतलब अपन ने जैसे कोई 100 रुपए की चीज खरीदी तो उस पर 125 रुपए लिख दिए, लेकिन 125 रुपए के ऊपर अपन 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 12 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट हो गया 10% की रेस्पेक्ट में, तो इफेक्टिवली कितना हो गया 112 रुपए 50 पैसे का पड़ गया अपन को वो। तो कह रहा है तो कुल मिलाकर उसका लाभ कितना हुआ, तो 112 रुपए 50 पैसे, तो 100 रुपए की चीज थी तो 12 रुपए 50 पैसे डिस्काउंट हुआ ओरली अगर आप करोगे तो। लेकिन अब अपन इसको कैसे करेंगे, लाइक 12 पंखे हैं तो चलो एक पंखे का निकाल लेते हैं अपन, 1 फैन, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया अपना 2,000 रुपए का एक पंखा है। ठीक है, अब 2,000 रुपए का 25%, 25% ज्यादा करना है अपन को, तो 2,000 इंटू 25 बटे 100, 0 से 0 कट गया, तो 25 दूनी 50, 500 रुपए। मतलब अपन ने जो सेल प्राइस मार्केट प्राइस जो अपन ने लिखी वो कितनी लिखी 2,000 प्लस 25%, ऐसे ही तो लिखा अपन ने, तो 2,000 प्लस कितना हो गया 500, यानी कि अपन ने कितना लिखा
2,500 मार्केट प्राइस, करेक्ट। अब 2,500 रुपए मैंने मार्केट प्राइस कर दिया। अब अपन ने कहा कि अपन इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। तो 2,500 का 10% कितना हो गया, 10/100, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 0 से 0 कट गया। 250 रुपए अपन क्या देंगे अब इस पे, डिस्काउंट। तो फाइनली अपन सेल प्राइस कितनी होगी, 2,500 माइनस 250, इफेक्टिवली 2,250। तो अपन ने कितने का बेचा, ये 2,250 रुपए का बेचा, ठीक है नहीं। जब अपन अब इसको 2,250 रुपए का बेच रहे हैं एक पंखे को, जबकि अपन का कितना था, एक पंखा कीमत क्या थी एक पंखे की, 2,000 रुपए, ठीक है। एक पंखे की कीमत थी 2,000 रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो 2,250 माइनस 2,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया अपना, 2,200 लाइक 250 रुपए, ठीक है। ये कितने का निकला है, एक पंखे का। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 250 इंटू 12, 12 पंखों का निकालना है ना अपन को, 0, 12 पंजे 60, 0 6, और 12 दूनी 24 और 6 30। टोटल आंसर कितना आ गया अपन को, 3,000 रुपए। अगर एक पंखे के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूं तो ख्याल रखना है इसको, अगर आप 12 के 12 पंखे लोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन यहाँ पे पता चला कि एक पंखे के रेस्पेक्ट में कर रहे थे और 250 ढूंढने लगे कि आंसर में है कि नहीं है, ठीक है नहीं। ये सब गलतियां नहीं करनी है। अगर ऊपर एक पंखे के रेस्पेक्ट में चलो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 12 करना मत भूल जाना, है ना। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब इसको वापस से आप पॉज करके एक बार फिर सॉल्व करेंगे। ये दिसंबर 2024 के पेपर का क्वेश्चन का पेपर है। इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट आता है, लेकिन कैसे आता है वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। बाकी आप अपने से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैच कर लीजिएगा। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750 रुपीज। तो अपन को क्या दे दिया इसने, सीपी दे दिया 750। कह रहा है it is sold for 608 by giving 24% discount on its market price। मतलब मार्केट प्राइस पे अपन ने क्या दे दिया, 24% डिस्काउंट दे दिया, और कितने का बेचा, 608, यानी कि सेल प्राइस, ठीक है। जैसे अभी ऊपर अपन ने सोल्व किया था, तो एमपी माइनस 24% ऑफ एमपी इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपना, 608 हो गया, करेक्ट। तो अब यहां पे अपन एमपी निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस पे ही तो दे रहा है डिस्काउंट। तो एमपी अपन ने निकाला, तो एलसीएम ले लिया, माइनस 24 इक्वल्स टू कितना हो गया, 608 हो गया। तो इफेक्टिव एमपी कितना हो गया आपका यहां पे, सॉरी, ठीक है। तो इफेक्टिव एमपी इज इक्वल्स टू 608 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये, 76। 100 में से 24 गए तो कितना बचा हमारा, 76 बचा, ठीक है। तो 19 दूनी 38, 19 57, 1976, 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 38, और 4 अट्ठा 32, तो 800। तो मार्केट प्राइस जो निकला वो कितने रुपए निकला मेरा, 800 रुपए निकला, ठीक है। तो ये यहाँ पे 800 रुपए मेरे प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस। और जबकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है द कॉस्ट प्राइस कितनी है, 750, 24 रुपए डिस्काउंट देके, इट हैड बीन सोल्ड ऑन इट मार्केट प्राइस, देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अगर हम सेम मार्केट प्राइस पे बेच दें, यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू मेरा सेल प्राइस हो जाए, जो कि मेरा 800 है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 800 माइनस 750, तो इफेक्टिवली कितना हो गया, 50 रुपए। परसेंट में निकालोगे प्रॉफिट, तो 50 डिवाइडेड बाई, हमेशा किससे बताया था मैंने, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, क्यों, क्योंकि परसेंट निकालनी है। तो ये 0 से 0, ठीक है, और ये 5 से काटेंगे तो 5 और 25, लाइक 5 1 5 बचे 2, 5 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 से 3 बार कटेगा और 5 से ये 10 बार, तो इफेक्टिवली 20/3। तो परसेंट कितना आ गया, 3 6 18 19 20, यानी कि 2/3%। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ गए।
तो हमको बस मार्केट प्राइस निकालना था इफेक्टिवली, और जो अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपका वापस से ये जुलाई 2000 नहीं, ये दिसंबर में आया था, आई थिंक इसकी डेट गलत पड़ गई है मेरे से, ठीक है। कह रहा है लेकिन इसका आंसर जो है वो 1 है, ठीक है। आप ट्राई कर लेंगे एक बार इसको, वीडियो को पॉज करके। कह रहा है अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल ए एंड बी 348 ईच, ठीक। ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ए एंड सफर्ड अ लॉस 13% ऑन बी, ठीक। हिज प्रॉफिट इन रुपीज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन इज, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ ऊपर ही आएगा, प्लस में आएगा। कह रहा है ए और बी, तो ए प्लस बी दोनों को हमने 348 में बेचा, तो दोनों का 2 टाइम्स 348 करना पड़ेगा अपन को। तो 8 और 8 16, बचा 1, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है। और 3 और 3 6, मतलब इतने रुपए में हमने फाइनली दोनों को बेच दिया, करेक्ट। ईच इसने बोला है ना, ईच करके बोल दिया यहाँ पे, मतलब एक व्यक्ति ने 2 वस्तु और वो प्रत्येक को 348 रुपए में बेच दिया, ठीक। अब वो कह रहा है, अब अलग अलग बता रहा है, ही अर्न अ प्रॉफिट 20% ऑन ए। तो फिर अभी अपन देखेंगे कि ए में लाइक 20% अपन को क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक प्रॉफिट हो रहा है, और बी में अपन को लॉस हो रहा है। तो ए में प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो ए प्लस लाइक 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है अपन को 348, यही तो दिया हुआ है। तो एलसीएम ले लिया अपन ने 100, ए कॉमन ले लिया, तो 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 348, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल्स टू 348, ठीक है, 348 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 दूनी 24, 10 बचा, 12 नंबर 108, ठीक है। तो ये हो गया, ए की प्राइस फाइनली कितनी निकल आई, 290 रुपए, करेक्ट। अब ऐसे ही अपन बी की देखेंगे, है ना। तो बी की जब देखेंगे तो बी में अपन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 13%, तो बी माइनस 13/100 इंटू बी इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है आपका 348, क्योंकि दोनों में 348 है। तो ऐसे बी कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये हो गया एलसीएम 100 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 348। तो इफेक्टिवली v इज इक्वल्स टू 348 इंटू 100, अब ये माइनस हो रहा है 13, तो ये कितना हो गया आपका 87 हो गया, ठीक है ना। तो 87 से लाइक ये कितने कितने बार कट जाएगा यहाँ पे, 800 के 32, ठीक है, 320 और 700 का 28, तो ये 4 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बी की जो प्राइस निकलेगी अप्रोक्स आपकी कितनी निकलेगी 400 रुपीज, ठीक है। अब अगर अपन दोनों को एक साथ बेचते हैं, लाइक बिना प्रॉफिट और बिना लॉस की, यही तो बोल रहा है वो, कह रहा है कि हिज प्रॉफिट इन एंटायर ट्रांजेक्शन इज, लाइक जो उसने बेचा तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो ए प्लस बी की कितनी वैल्यू हो रही है हमारी, ए प्लस बी की अपनी वैल्यू हो रही है 290 प्लस 400, ठीक है। तो फाइनली ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया 0 9 4 और 2 6 690, और जबकि उसने बेचने में हमारा टोटल कितना आया है 696, प्रॉफिट और लॉस में बेचने के बाद जब 696 आया है तो ऑब्वियसली बात है अपन को प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 696 माइनस 690, इफेक्टिवली 6 रुपए का अपने को क्या हुआ प्रॉफिट। तो वही तो अपना आंसर है। क्या किया अपन ने, पहले दोनों को जोड़ के 348 में दोनों को बेचा, तो दोनों का टोटल कितने में बेचा 696 रुपए में, करेक्ट। फिर उसके बाद अपन ने ए प्लस, लाइक ए पे 20% प्रॉफिट था और बी पे अपन को 13% लॉस था, तो यहां से ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू निकाली कॉस्ट प्राइस की, अपन को कितने का पड़ रहा है। जब दोनों को इफेक्टिवली अपन ने दोनों को जोड़ के निकाला कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 690, और उसके रेस्पेक्ट में फिर अपनी सेल प्राइस कितनी थी 696, तो आंसर कितना आ गया 6 रुपए प्रॉफिट, ठीक है। नहीं तो कोई डाउट हो तो बताइएगा, बाकी ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे कवर करने का, या फिर आपके जो सजेशंस हो प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू।